और ये लॉस की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं हो सकती है कि और बढ़ जाए। यही चाहते हैं सरकार, यही चाहती है एनएससी बीएससी सब। इससे फायदा किसको होगा? वो सभी पैसा कमाएंगे, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर अगर अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, अगर अपना ट्रेडिंग करने का तरीका नहीं बदला, अगर वही पुराने तरीके से ट्रेड करता गया, तो एक ट्रेडर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। जब एक व्यक्ति अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करता है और अपनी बिगिनिंग फेज में होता है, तब उन्हें हर जगह सोशल मीडिया पे सिर्फ यही देखने और सुनने को मिलता है कि ट्रेडिंग सबसे आसान बिजनेस है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमा सकता है, और यहाँ तक कि 15 से 16 साल का लड़का भी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता है। लेकिन हम सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। और हम सभी इस चीज को बहुत दिनों से नोटिस करते आ रहे हैं कि दिन ब दिन ट्रेडिंग से पैसा कमाना मुश्किल होता जा रहा है। कहीं ना कहीं चार्ट को रीड कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रख पाना, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज कर पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और हम ट्रेडिंग से अगर बाहर हट के देखें तो ट्रेडिंग के बाहर में भी एक ट्रेडर की लाइफ काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे पास ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज है लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, क्या कोई मुझे फंड की सपोर्ट करेगा? और अगर वो व्यक्ति सपोर्ट के लिए अपने किसी यहाँ तक कि फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास या फिर पेरेंट्स के पास भी अगर जाता है और ये कहता है कि मुझे ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, तो साफ शब्दों में उन्हें मना कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन के तौर पे उन्हें ये भी कहा जाएगा कि आप किस गलत राह पे चल रहे हैं, अभी ये जुआ है, आपका समय बर्बाद होगा, कोई अच्छा काम कर लीजिए। और यहाँ तक कि अगर आप देखोगे कि सरकार भी जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना झोली भरने में लगी हुई है। ऐसे ही एक ट्रेडर को कितनी सारी ब्रोकरेज, एसटीटी चार्जेस, जीएसटी, सीजीएसटी, ये सारी चीजें भरना पड़ता था, वो ही बहुत था। लेकिन अब आप देखोगे कि सरकार ने 25% से एसटीटी चार्जेस, जो कि सबसे ज्यादा ब्रोकरेज एसटीटी के कारण ही लगता है, उसी को 25% से और बढ़ा दिया गया है। यानी कि सरकार भी एक रिटेल ट्रेडर को लूटने में ही लगा हुआ है। और अगर हम बात करें अपने दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस का, यानी कि एनएससी और बीएससी, तो ये भी अपनी अपनी झोली को भरने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए ये दोनों इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर अपना पैसा सबसे ज्यादा एक्सपायरी के दिन ही गवाता है, सबसे ज्यादा कैपिटल वाइप आउट भी एक्सपायरी के दिन ही होते हैं। तो इन्होंने भी अपना दिमाग लगाया। जहां पर एक हफ्ते में पहले एक एक्सपायरी हुआ करती थी, अब ये अगले महीने से ये एक महीने में 4 एक्सपायरी होने वाली है। जितनी ज्यादा एक्सपायरी होगी उतना ज्यादा एक रिटेल ट्रेडर ट्रेड करेगा, उतना ज्यादा हीरो जीरो करेगा, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं कैपिटल वाइप आउट होगा, और ये लॉस की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं हो सकती है कि और बढ़ जाए। यही चाहते हैं सरकार, यही चाहती है एनएससी बीएससी सब। इससे फायदा किसको होगा? वो सभी पैसा कमाएंगे, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर अगर अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, अगर अपना ट्रेडिंग करने का तरीका नहीं बदला, अगर वही पुराने तरीके से ट्रेड करता गया, तो एक ट्रेडर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि इन सभी चीजों को मैनेज करते हुए कैसे एक ट्रेडर एक राइट माइंडसेट के साथ, एक राइट साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग को लंबे समय तक कर सके। आज तो करना ही है ट्रेडिंग, लेकिन कैसे आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी वो व्यक्ति ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो, इसका क्या प्रोसेस है, इस चीज को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है और सच में ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि कैसे भी 1 से 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक ट्रेडिंग में अपना सब कुछ नहीं देना है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि अपना पूरा का पूरा समय, जितना भी सेविंग्स है, जितना भी पैसा है वो सभी, और साथ ही में बहुत से लोगों ने तो अपना जमीन भी, ये सारी चीजें बेच बाच कर अपना सेविंग्स इकट्ठा कर कर पूरा अपना ट्रेडिंग में लगा देते हैं, जिसके कारण उनका हैवी लॉस, बिग लॉस उनका हो जाता है। जबकि आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स की जर्नी को उठा के देख लीजिए, उन सभी ट्रेडर्स की जर्नी में आपको ये एक चीज कॉमन दिखेगा कि उन सभी लोगों ने शुरुआत के 2 से 3 साल ट्रेडिंग को साइड बाय साइड 2 घंटे 3 घंटे डेली सीखने में लगाए हैं। किसी ने भी अपना बड़ा अमाउंट नहीं लगाया है जो आज सक्सेसफुल है। हर एक व्यक्ति को आप देख लीजिए, चाहे घनश्याम सर हो, चाहे सुभाषित सर हो, चाहे आई.टी. ट्रेडर हो, किसी को भी आप देख लीजिए, सभी लोग ट्रेडिंग को शुरुआत में थोड़ा थोड़ा समय दिए हैं। सभी लोग कोई और दूसरा जॉब कर रहे थे। सुभाषित सर इंजीनियरिंग का जॉब कर रहे थे। घनश्याम सर का पॉडकास्ट अगर आप देखोगे तो वहां पर उन्होंने साफ साफ बताया कि वे 9 से 10 सिर्फ ट्रेड करते थे शुरुआत के समय में, ताकि वे अपना जॉब भी कर सके। आई.टी. ट्रेडर का अपना बिजनेस था, अपना पहले से यूट्यूब चैनल था, वहां से उनका पैसा आता था, वहां से उनकी साइकोलॉजी मेंटेन रहती थी कि मैं 1 से 2 साल अगर ट्रेडिंग से पैसा नहीं भी कमाऊंगा तो भी मेरा घर चलेगा, तो भी मुझे खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं से
कुछ पैसा सेव करके मार्केट में एक राइट माइंडसेट के साथ, एक राइट साइकोलॉजी के साथ वे अपना 1 से 2 साल दे सके हैं, ताकि मैं मार्केट को सीख सकूं, मार्केट को समझ सकूं, मार्केट में क्या चीज़ें काम करती है, क्या चीज़ें काम नहीं करती है, मेरे अंदर में मुझे क्या बदलाव लाना पड़ेगा जिससे मैं ट्रेडर बन पाऊँ। ये सारी चीज़ें सीखने में समय लगता है, और इतना समय कोई भी व्यक्ति तभी दे सकेगा जब वो व्यक्ति कहीं और से कुछ पैसा कमा रहा हो जिससे घर चले। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार ये चीज़ें बताई है कि जैसे मेरा भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं भी 2 घंटे के आसपास डेली ट्रेड करता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग लाइव मार्केट में। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मेरी मजबूरी भी है कि मुझे और काम भी करना पड़ता है जिससे मेरा घर चले, जिससे मैं अपना पैसा निकाल सकूँ, अपना खाने पीने का खर्चा निकाल सकूँ, अपना रहने का खर्चा निकाल सकूँ उस काम से। और रात में मैं 1 घंटे ये कोशिश करता हूँ कि मैं दिन भर के मार्केट को बैक टेस्ट कर सकूँ कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, आज मार्केट का क्या बर्ताव था। 2 घंटे 3 घंटे ये शुरुआत में ये देना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं शुरुआत से ही फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा तो ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक। तो इसीलिए आप भी किसी भी काम को करिए और साथ ही साथ ट्रेडिंग को सीखने में समय दीजिए, तब देखिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप कितनी ज़्यादा बेहतर होती जाती है। दूसरे नंबर पे एक बिगिनर ट्रेडर सबसे ज़्यादा गलती ये करता है कि देखिए हर एक बिगिनर ट्रेडर के साथ शुरुआत में प्रॉफिट होते हैं, शुरुआत में उनको अच्छा खासा मार्केट रिवार्ड भी देता है। उस समय वो व्यक्ति क्या करता है, हर जगह इस बात को फैला देता है कि मैं ट्रेडर बन गया हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेगा, सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और हर जगह ये बता देगा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूँ, मैं ट्रेडर बन गया हूँ। ये बहुत बड़ा प्रभाव क्रिएट करता है माइंड के ऊपर, जिसके कारण वो व्यक्ति प्रॉफिट करने पे मजबूर हो जाता है। जैसे सबको बता दिया कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, अब कल लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है प्रॉफिट बनाने में ही कि नहीं मुझे प्रॉफिट ही बनाना है, इनको दिखाना है, मुझे ये सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इनको मुझे साबित करके दिखाना है, जो कि साबित होगी लेकिन कम से कम 1 से 2 साल लगेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा किसी को मत बताइए कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। सब लोग आखिरकार आपका मजाक ही उड़ाएंगे, बहुत कम लोग आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे। इसीलिए जितनी भी बातें हैं उसके लिए अपना एक दोस्त बनाइए जो कि है हमारा डायरी। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेडिंग जर्नल। जो भी बातें हैं वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे शेयर करिए अपने साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे क्या करना है, क्या प्लान्स है, लेकिन कोशिश करिए किसी को भी नहीं बताने का, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं। कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब तक हम उन्हें रिजल्ट ला के नहीं दिखाएंगे, जब तक हम उन्हें लाखों कमा के नहीं दिखाएंगे तब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और आप मेरी बातों का विश्वास रखिए कि जब एक ट्रेडर पैसा कमाना स्टार्ट कर लेता है तो उन्हें बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, उन्हें अपना प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। उनके लाइफस्टाइल से ही आस पड़ोस या जिनको भी आप दिखाना चाहते हैं, जिनको भी आप बताना चाहते हैं, जिनको भी आप प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, उन सभी को अपने आप पता चल जाएगा। तो ये बात अपने मन में ही रखिए कुछ समय तक, जिससे आप सही माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग कर सके। तीसरे नंबर पे और सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का कि देखिए अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा ये मानना है कि हर एक ट्रेडर को अपने ऊपर 110% विश्वास होना चाहिए। जितने भी लोग आजकल आप देखोगे कि ट्रेडिंग को छोड़ रहे हैं, ट्रेडिंग से अपना लॉस रिकवर नहीं कर पा रहे और ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको अपने ऊपर ये विश्वास नहीं है कि वे सच में ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। विश्वास नहीं होने का कारण वही है कि पैसा बहुत ज़्यादा शुरुआत में डुबा चुके हैं, और विश्वास डेवलप भी इसी तरीके से होगा कि पैसा कम लगाना पड़ेगा, कम पैसों से फिर से शुरुआत करनी होगी, नया रूल्स लेके आएंगे, नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे कैपिटल से, छोटे लॉट से हम प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट करेंगे, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे अंदर में गूदा बनना स्टार्ट होता है, और वही गूदा आगे जाकर लाखों के कैपिटल में ट्रेड करने में मदद करता है, वही गूदा जाकर लॉसेस को रिकवर करने में मदद करता है। और चाहे आपका जितना भी बड़ा लॉस हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो तभी रिकवर हो पाएगा जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। नहीं तो आपका वो लॉस का गड्ढा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आप परेशान होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कारण क्या है कि आपको अपने अंदर में विश्वास नहीं है। और विश्वास मैं देखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कि 2 से 3 महीना लगता है। जब आप सही चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं, सही रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे और छोटे छोटे क्वांटिटीज से छोटा छोटा प्रॉफिट्स आप बुक करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस आना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ये एक रियल जेन्युइन तरीका है अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके ट्रेड करने का, अपनी एक राइट माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करने का और ट्रेडिंग को लंबे समय तक भी करते रहने का। ये एक जेन्युइन तरीका है जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर से सीखा है, और वही चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगा हो, तो आप अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, योद्धा ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में।